नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं दीपक चोपड़ा की किताब बुद्धा ए स्टोरी ऑफ एनलाइटनमेंट पर। ये सिद्धार्थ गौतम की कहानी है, उनके राजकुमार से बुद्ध बनने तक के सफर की। लेकिन एक बहुत ही मानवीय और कहें तो उपन्यास वाले अंदाज में। हाँ बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि चोपड़ा इस जानी पहचानी कथा को कैसे देखते हैं, क्या नया नजरिया लाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये किताब ना वो ऐतिहासिक तथ्यों का लेखा जोखा नहीं है। ये सिद्धार्थ के मन की दुनिया है। उनके अंदर जो चल रहा था, जो भावनाएं थीं, ज्ञान की तलाश का संघर्ष, उस पर ज्यादा ध्यान देती है। अच्छा। और हाँ, चोपड़ा इसमें कल्पना का भी इस्तेमाल करते हैं। इससे कहानी थोड़ी नाटकीय, थोड़ी मनोवैज्ञानिक बन जाती है। मतलब बुद्ध की जो पारंपरिक छवि है उससे थोड़ी अलग। हाँ, एक इंसान के रूप में देखने की कोशिश है, जो संदेहों से, डरों से, इच्छाओं से गुजरता है, बिल्कुल हमारी आपकी तरह। दिलचस्प। तो चलिए शुरू करते हैं वहीं से। वो सुनहरा पिंजरा जहां राजकुमार सिद्धार्थ का बचपन बीता। हाँ। राजा शुद्धोधन, एक शक्तिशाली योद्धा राजा, लेकिन अपने बेटे को लेकर बहुत फिक्रमंद। किताब उनके इस डर को कैसे दिखाती है? देखिए, चोपड़ा शुद्धोधन को सिर्फ एक फिक्रमंद पिता नहीं दिखाते। वो एक ऐसे शासक हैं जो कंट्रोल, नियंत्रण रखना चाहता है। नियंत्रण? हाँ, वो जो ज्योतिषियों की भविष्यवाणी थी ना, कि बेटा या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर महान सन्यासी। हाँ हाँ, वो उन्हें डराती थी। बिल्कुल। इसीलिए वो सिद्धार्थ के लिए एक बनावटी स्वर्ग रचते हैं, जहां सिर्फ सुख हो, सुंदरता हो। ये सिर्फ दुख, दर्द, मतलब बुढ़ापा, बीमारी, मौत, इनको छुपाना भर नहीं था। तो फिर क्या था? ये एक तरह से सच्चाई पर पर्दा डालना था, ताकि सिद्धार्थ उस रास्ते पर ना चले जाएं जिसे शुद्धोधन कंट्रोल नहीं कर सकते थे। अच्छा, महल में सिर्फ युवा स्वस्थ लोग, यहाँ तक कि मुरझाए फूल भी हटा दिए जाते थे। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही वर्णन है। ये नियंत्रण का पहलू काफी गहरा दिखाया है चोपड़ा ने। और रानी माया, पारंपरिक कथाओं में तो उनके जन्म का वर्णन काफी दिव्य होता है। चोपड़ा का नजरिया यहाँ अलग है। हाँ, काफी अलग। चोपड़ा उन्हें एक साधारण सी, बल्कि थोड़ी डरी हुई सी युवती दिखाते हैं, जो अपनी माँ के घर जाना चाहती हैं बच्चे को जन्म देने। अच्छा। हाँ, वो जंगल की यात्रा, डाकुओं का डर, जंगली जानवरों का डर, ये सब बहुत मानवीय लगता है। लुम्बिनी में पेड़ के नीचे जन्म देना भी वो एक शारीरिक पीड़ा की तरह ज्यादा उभरता है, ना कि कोई चमत्कार। पर वो सफेद हाथी वाला सपना, उसका जिक्र है? हाँ, उसका जिक्र तो है, पर उसे भी हम शायद एक मनोवैज्ञानिक प्रतीक की तरह देख सकते हैं। मतलब इस मानवीकरण से कहानी ज्यादा रिलेटेबल हो जाती है ना। सही कहा। और फिर जन्म के तुरंत बाद माया की मृत्यु हो जाती है। हाँ। शुद्धोधन का दुख और फिर सिद्धार्थ के प्रति उनका वो लगाव, वो मोह। हाँ हाँ, चोपड़ा दिखाते हैं कि कैसे वो दुख जो है वो सिद्धार्थ के लिए एक तरह की जुनूनी सुरक्षा कवच में बदल जाता है। वो सिद्धार्थ को दुनिया की हर मुश्किल से, हर तकलीफ से बचाना चाहते हैं। लेकिन यही बचाव, अनजाने में ही सही, सिद्धार्थ को जिंदगी की पूरी सच्चाई से दूर कर देता है। और इसी पृष्ठभूमि में वो ऋषि असित की भविष्यवाणी भी आती है। हाँ, और मार यानी राक्षस के साथ उनकी जो पहली मुठभेड़ होती है, उसका जिक्र भी यहीं आता है। ये कहानी में एक अलौकिक संघर्ष का बीज बो देता है शुरू से ही। मार, ये सिर्फ कोई बाहरी राक्षस है या कुछ और भी? लगता है दोनों है, बाहरी शक्ति भी और शायद वो अज्ञान, वो भ्रम जिसका सामना बुद्ध को आखिर में करना था, उसका प्रतीक भी। तो ये जो सुरक्षा की दीवारें थीं, ये आखिर टूटती कैसे हैं? पारंपरिक कथाओं में वो 4 दृश्य हैं: बूढ़ा, बीमार, मृत व्यक्ति और सन्यासी। हाँ। लेकिन चोपड़ा एक अलग अनुभव दिखाते हैं, भूला हुआ शहर। ये क्या है? इसका क्या महत्व कहानी में? ये चोपड़ा की एक बहुत महत्वपूर्ण और शायद काल्पनिक रचना है। कहानी में ऐसा है कि सिद्धार्थ अपने दोस्त और सारथी चन्ना के साथ चुपके से महल से बाहर निकलते हैं, और चन्ना उन्हें एक ऐसी वीरान, छोड़ी हुई जगह ले जाते हैं जिसे भूला हुआ शहर कहा गया है। ये वो जगह है जहां महल और शहर से निकाले गए बूढ़े, बीमार, मरने वाले लोगों को छोड़ दिया जाता था। ओह, मतलब एक तरह का समाज का वो कोना जिसे सब भूल जाना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, छिपा हुआ, उपेक्षित। इसका मतलब तो ये हुआ कि सिद्धार्थ एक ही बार में जिंदगी की सारी कड़वी सच्चाइयों का सामना कर लेते हैं। बुढ़ापा, बीमारी, मौत, गरीबी, उपेक्षा, सब एक साथ। हाँ बिल्कुल। और किताब इसका वर्णन बहुत बहुत मार्मिक ढंग से करती है, झकझोर देने वाला है वो। कैसा? टूटी फूटी झोपड़ियां, दर्द से कराते लोग, भूख से रोते बच्चे,
लाशें जिन्हें जलाने वाला भी कोई नहीं। सिद्धार्थ जिन्होंने सिर्फ सुंदरता देखी थी, सुख देखा था, उनके लिए एक भयानक सदमा था। ये सिर्फ 4 अलग-अलग नज़ारे नहीं थे। नहीं, ये दुख का एक संगठित रूप था जिसे जानबूझकर छुपाया गया था। चोपड़ा शायद ये दिखा रहे हैं कि दुख सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होता, ये सामाजिक भी होता है, व्यवस्था का हिस्सा भी हो सकता है। और इस अनुभव का सिद्धार्थ पर क्या असर होता है? क्या ये उनके पहले के स्वभाव से जुड़ता है, वो जो संवेदनशील थे बचपन से? बिल्कुल जुड़ता है। किताब पहले भी दिखाती है ना कि सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत संवेदनशील थे। वो हल से कटते कीड़े देखकर दुखी हो जाते थे। हाँ, और वो घोड़े वाली घटना भी। हाँ, अस्तबल में एक बूढ़ी घोड़ी को जब बेरहमी से पीटा जा रहा था तो उसे बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो भूला हुआ शहर देखना है, ये उनके अंदर जो पहले से करुणा थी, जो बेचैनी थी, उसे और तेज कर देता है। उन्हें अपने पिता के बनाए भ्रम का पता चल जाता है। हाँ, और फिर वो पीड़ा, वो दुख, उसकी प्रकृति क्या है, उसका कारण क्या है, ये सवाल उनके मन में बहुत गहरे उतर जाते हैं। यहीं से उनकी असली खोज, उनकी यात्रा शुरू होती है। इस खोज के रास्ते में फिर मुश्किलें भी आती हैं। विरोधी शक्तियां हैं, चचेरा भाई देवदत्त और मार। देवदत्त का चरित्र कैसा दिखाया है चोपड़ा ने? क्या वो सिर्फ एक विलेन है? नहीं, सिर्फ विलेन नहीं बनाते चोपड़ा उसे। वो ईर्ष्यालु है। हाँ, सिद्धार्थ की लोकप्रियता, उनकी स्थिति उससे जलता है। चन्ना के साथ भी उसकी दुश्मनी दिखाई है। लेकिन चोपड़ा ये भी दिखाते हैं कि कैसे मार, मतलब जो नकारात्मक शक्तियां हैं, वो देवदत्त की इन्हीं कमजोरियों का इस्तेमाल करती हैं, ईर्ष्या का, गुस्से का। और वो सुजाता की हत्या वाली घटना, वो तो पारंपरिक कथाओं में नहीं मिलती। चोपड़ा ने इसे क्यों डाला होगा? हाँ, ये पारंपरिक कथा में नहीं है। ये एक बहुत नाटकीय मोड़ है और लगता है ये चोपड़ा की अपनी कल्पना है। कहानी में ऐसा होता है कि देवदत्त मार के असर में आकर सुजाता नाम की एक युवती की हत्या कर देता है। ये सुजाता सिद्धार्थ से प्रेम करती थी। ओह, इसका क्या मकसद हो सकता है? देखिए, शायद ये दिखाने के लिए कि कैसे बेगाम ईर्ष्या और बाहरी बुरे प्रभाव मिलकर कितने विनाशकारी हो सकते हैं। ये मार के असर को भी एक ठोस रूप देता है कि वो सिर्फ दिमागी चीज नहीं, बल्कि बाहरी घटनाओं को भी प्रभावित कर सकता है, खासकर जब इंसान अंदर से कमजोर हो। और ये देवदत्त के चरित्र का पतन भी दिखाता है। और मार खुद, क्या वो सिर्फ एक बाहरी राक्षस है या कुछ और भी? चोपड़ा के चित्रण में मुझे लगता है मार दोनों हैं। वो एक बाहरी शक्ति की तरह सिद्धार्थ को रोकता है, हाँ। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी वो सिद्धार्थ के अपने मन के अंदर के शक, डर, इच्छाएं, भ्रम, उनका प्रतीक है। अच्छा। बचपन से लेकर ज्ञान मिलने तक मार किसी न किसी रूप में आता रहता है, सिद्धार्थ को रास्ते से भटकाने की कोशिश करता है। ये दिखाता है कि आत्मज्ञान की लड़ाई बाहर से ज्यादा अपने अंदर लड़ी जाती है। इसी अंदरूनी और बाहरी संघर्ष के बीच सिद्धार्थ फिर वो बड़ा फैसला लेते हैं, महल छोड़ने का। हाँ, पत्नी यशोधरा, बेटा राहुल, सब कुछ छोड़कर। किताब इस विदाई को कैसे दिखाती है? इसे बहुत बहुत भावनात्मक रूप से दिखाया गया है। यशोधरा को जैसे पहले से एहसास हो जाता है कि सिद्धार्थ जाने वाले हैं, और वो बहुत समझदार और मजबूत दिखाई गई हैं। वो सिद्धार्थ से कहती हैं कि वो रात में चुपचाप चले जाएं ताकि उन्हें 2 बार विदाई का दर्द ना सहना पड़े। एक बार जब वो जाएं और फिर सुबह जब वो उन्हें वहां ना पाएं। ओह, ये पल सिद्धार्थ के त्याग की जो मानवीय कीमत है उसे दिखाता है। ये कोई आसान फैसला नहीं था उनके लिए। महल छोड़ने के बाद सिद्धार्थ गौतम बन जाते हैं। तपस्वी का जीवन, गुरुओं की तलाश। हाँ, क्या ये जो पारंपरिक रास्ते थे, ये उन्हें संतुष्टि दे पाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। चोपड़ा दिखाते हैं कि गौतम अलग अलग गुरुओं के पास जाते हैं। आलार कलाम, उदकराम पुत्त, वो ध्यान की ऊंची अवस्थाएं सीखते हैं, योग करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ये भी आखिरी सच नहीं है। वो दूसरे भिक्षुओं से मिलते हैं जैसे गणक और आनंद, जो बाद में उनके इतने प्रिय शिष्य बने। लेकिन तपस्या के जो पारंपरिक तरीके थे वो उन्हें अधूरे लगते हैं। उन्हें लगता है ये सब भी मन के ही खेल हैं, इनसे परम मुक्ति नहीं मिलेगी। और फिर वो खुद कठोर तपस्या का रास्ता अपनाते हैं 5 साथियों के साथ। हाँ, और वो बहुत बहुत कठोर तपस्या थी। वो शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देते हैं, भूखे रहना, सांस रोक लेना, कांटों पर सोना। किताब इसका बड़ा भयावह चित्रण करती है। क्या होता है उसका नतीजा? गौतम लगभग मरने की हालत में पहुंच जाते हैं। उनका शरीर बिल्कुल सूखकर कंकाल जैसा हो जाता है। लेकिन ये अनुभव उन्हें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। क्या? यही कि जिस तरह ज्यादा भोगविलास बेकार है, उसी तरह शरीर को इतनी ज्यादा तकलीफ देना भी बेकार है। दोनों ही चरम रास्ते हैं और ये ज्ञान तक नहीं ले जाते। यहीं से वो मध्यम मार्ग का विचार आता है। हाँ, बिल्कुल। यहीं से मध्यम मार्ग यानी
मिडिल पाथ का विचार जन्म लेता है। ये क्रांतिकारी सोच थी उस समय के हिसाब से। ना तो इंद्रियों के सुख में डूबना, न ही खुद को यातना देना, बल्कि बीच का रास्ता अपनाना, संतुलन। और इस समझ तक पहुंचने में वो सुजाता नाम की गांव की लड़की की क्या भूमिका थी? ये दूसरी सुजाता है, दरबार वाली नहीं, है ना? हाँ, ये दूसरी सुजाता है। और ये एक बहुत अहम मोड़ है कहानी में। जब गौतम बिल्कुल मरणासन हालत में नदी किनारे पड़े होते हैं, तब ये सुजाता, एक साधारण सी गांव की लड़की, उन्हें देखती है। वो उन्हें शायद कोई देवता समझकर या बस दया करके चावल और दूध से बनी खीर खिलाती है। अच्छा। और वो साधारण सा भोजन गौतम के शरीर में जैसे जान डाल देता है और उन्हें शारीरिक तपस्या की जो निरर्थकता थी उसका पूरी तरह एहसास करा देता है। ये दिखाता है कि कभी-कभी साधारण सी दया, साधारण सा संतुलन ही सही रास्ता दिखा देता है। इसके बाद वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठते हैं, ज्ञान प्राप्ति के पक्के इरादे के साथ, और फिर होता है मार के साथ वो आखिरी महासंग्राम। हाँ, ये संघर्ष कैसा था? क्या ये कोई बाहरी लड़ाई थी? बाहरी लड़ाई से कहीं ज्यादा ये गौतम के मन की गहराइयों में लड़ा गया युद्ध था। मार अपनी पूरी ताकत लगा देता है इस बार। कैसे? पहले वो अपनी बेटियों को भेजता है राग यानी वासना, अरिति घृणा विरक्ति, और तन्हा तृष्णा इच्छा गौतम को लुभाने के लिए। जब वो नाकाम रहती हैं तो मार अपनी भयानक सेना भेजता है। वो सेना? कैसी सेना? जिसमें डर, शक, घमंड, अज्ञान जैसे मानसिक राक्षस शामिल हैं। उन्हें डराने के लिए, विचलित करने के लिए वो गौतम को दुनिया के सुखों का, सत्ता का लालच भी देता है। लेकिन गौतम विचलित नहीं होते। वो इन सब पर जीत कैसे पाते हैं? चोपड़ा दिखाते हैं कि गौतम इन लालचों को, इन डरों को पहचान लेते हैं। वो उन्हें देखते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं कि हाँ ये हैं, लेकिन उनसे जुड़ते नहीं। वो मार से कहते हैं, मैं तुम्हें देख रहा हूं मर, और फिर कहते हैं तुम यहां रही हो, जिसका मतलब है कि ये सब भ्रम है, ये असलियत नहीं है। और वो क्या समझते हैं इस दौरान? वो कर्म के नियम को समझते हैं, अपने अनगिनत पिछले जन्मों के चक्र को देखते हैं, और सबसे बढ़कर वो सभी चीजों के अंतर संबंध को और उनकी नश्वरता को, अनिक या अनित्य को समझते हैं। और वो अनात्म का बोध? हाँ, वो सबसे महत्वपूर्ण है, अनात्मा। उन्हें ये बोध होता है कि कोई स्थायी, ना बदलने वाला मैं या आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। जिसे हम स्व या सेल्फ कहते हैं, वो बस शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं का एक लगातार बदलता हुआ बहाव है, और कुछ नहीं। और जैसे ही ये भ्रम टूटता है, हाँ, वैसे ही मोह और दुख की जड़ कट जाती है। और इसी बोध के साथ वो रात बीतते बीतते बुद्ध बन जाते हैं, यानी जागृत। हाँ, चेतना का एक पूरा रूपांतरण। इसके बाद उनका पहला कदम क्या होता है? ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध पहले तो सोचते हैं कि यह ज्ञान इतना गहरा है, शायद कोई इसे समझेगा ही नहीं। लेकिन फिर करुणा के कारण वो इसे दूसरों के साथ बांटने का फैसला करते हैं। और सबसे पहले किन के पास जाते हैं? वो सबसे पहले उन 5 तपस्वियों को खोजते हैं जो कठोर तपस्या में उनके साथ थे। लेकिन जब बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाया तो उन्हें छोड़कर चले गए थे। वो उन्हें सारनाथ में मिलते हैं और अपना पहला उपदेश देते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन। हाँ, इसमें मुख्य बातें क्या थीं? इस बहुत महत्वपूर्ण उपदेश में बुद्ध 2 मुख्य बातें बताते हैं। एक तो मध्यम मार्ग, यानी ज्यादा भोग और ज्यादा तपस्या के बीच का रास्ता, और दूसरा 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य वो क्या है? पहला सत्य, जीवन में दुख या असंतोष है, दुख। दूसरा, इस दुख का कारण है तृष्णा या आसक्ति, समुदय। तीसरा, इस दुख का अंत संभव है, निरोध। और चौथा, इस दुख को खत्म करने का एक रास्ता है, मग्ग। और ये रास्ता कौन सा है? इसे अष्टांगित मार्ग या 8 फोल्ड पाथ कहते हैं, जिसमें 8 चीजें हैं: सही समझ, सही इरादा, सही बोली, सही कर्म, सही आजीविका, सही कोशिश, सही सजगता, माइंडफुलनेस, और सही एकाग्रता, कंसंट्रेशन। किताब बुद्ध के इन मूल विचारों को कैसे समझाती है? दुख, अनिक, अनात्म, ये सब। चोपड़ा इन्हें बहुत सरल और व्यवहारिक तरीके से रखते हैं। दुख सिर्फ दर्द या पीड़ा नहीं है, बल्कि जीवन में एक तरह का अंतर्निहित असंतोष है ना? हाँ। अनेक मतलब सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी पक्का नहीं है, स्थायी नहीं है। और अनाथ मतलब कोई ठोस, हमेशा रहने वाला मैं नहीं है। इन सच्चाइयों को समझना ही माया यानी भ्रम से बाहर निकलना है।
कर्म और निर्वाण पर भी बात करती है किताब। हाँ, कर्म का सिद्धांत यानी हमारे कामों का नतीजा, और निर्वाण यानी दुख से पूरी तरह मुक्ति, परम शांति की अवस्था, इन पर भी बात होती है। लेकिन किताब ये भी साफ करती है कि बुद्ध अक्सर ईश्वर है या नहीं, दुनिया कैसे बनी, इन सवालों पर चुप रहते थे। क्यों? उनका जोर किस बात पर था फिर? उनका जोर इन बहसों पर नहीं था। उनका जोर था व्यावहारिक अनुभव पर, सजगता पर यानी माइंडफुलनेस पर, ध्यान पर और करुणा पर। वो कहते थे कि इन सवालों में उलझने से दुख दूर नहीं होगा। अच्छा। दुख दूर करने का तरीका है अपने मन को समझना और उसे साधना, ना कि बाहरी शक्तियों पर निर्भर रहना या कर्मकांड करना। ये एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक और अनुभव पर आधारित नजरिया था। अब बात करते हैं बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद के जीवन की। किताब इस हिस्से को कितना कवर करती है, क्योंकि पहले ये थोड़ा संक्षिप्त लग रहा था। हाँ, चोपड़ा इस पर भी ध्यान देते हैं, हालांकि शायद उतना विस्तार से नहीं जितना शुरुआती हिस्सों पर। वो बुद्ध के कपिलवस्तु लौटने का वर्णन करते हैं, अपने पिता शुद्धोदन से, पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल से मिलने का। ये मुलाकातें कैसी रहीं? काफी भावनात्मक होती हैं, खासकर यशोधरा और राहुल का बाद में संघ में शामिल होना। ये दिखाता है कि बुद्ध का रास्ता सिर्फ पुरुषों या तपस्वियों के लिए ही नहीं था। और देवदत्त और चन्ना का क्या हुआ? आपने कहा था वो भी संघ में शामिल होते हैं। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है जिसे चोपड़ा दिखाते हैं। देवदत्त और चन्ना दोनों बाद में संघ में आते हैं, लेकिन उन्हें नियमों का पालन करने में अपने पुराने स्वभाव को, जैसे देवदत्त की ईर्ष्या या चन्ना का वो थोड़ा बेतकल्लुफ अंदाज, छोड़ने में काफी मुश्किल होती है। देवदत्त तो शायद बुद्ध के खिलाफ साजिश भी करता है। हाँ, वो बुद्ध के खिलाफ षड्यंत्र करता है, संघ में फूट डालने की कोशिश करता है। ये शायद ये दिखाता है कि ज्ञान के रास्ते पर चलना कितना मुश्किल है, बुद्ध के इतने करीबी लोगों के लिए भी। पुरानी आदतें, मन की पुरानी प्रवृत्तियां, वो आसानी से नहीं जाती। और बुद्ध का अंत, उसे कैसे दिखाया गया है? चोपड़ा उसे बहुत ही मानवीय, बहुत साधारण तरीके से दिखाते हैं। लगभग 45 साल तक धम्म का प्रचार करने के बाद 80 साल की उम्र में बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में होती है। कारण? चुंद नाम के एक लोहार के हाथ दिया गया भोजन, जो शायद खराब था। माना जाता है कि वो सूअर का मांस था या कोई मशरूम जैसा पदार्थ, पक्का नहीं पता। वो अपने शिष्यों को आखिरी उपदेश देते हैं कि सभी बनी हुई चीजें नश्वर हैं, लगन के साथ अपनी मुक्ति के लिए कोशिश करते रहो। तो ये अंत भी उनकी शिक्षाओं के बिल्कुल अनुरूप है, अनित्यता और आत्मनिर्भरता। किताब के आखिर में चोपड़ा बुद्ध को एक रैडिकल सर्जन कहते हैं और उनके रास्ते पर चलने के 3 तरीके बताते हैं। इसका क्या मतलब है? रैडिकल सर्जन, इसका मतलब है कि बुद्ध समाज या मान्यताओं पर सिर्फ ऊपरी लीपापोती नहीं करते, वो भ्रम और अज्ञान की जड़ काटते हैं। अच्छा। वो समस्या के मूल कारण पर काम करते हैं, जो हमारे मन का भ्रम है। और जो 3 रास्ते चोपड़ा बताते हैं वो हैं, पहला संघ का मार्ग, यानी समुदाय में रहकर दूसरों के साथ मिलकर एक नैतिक जीवन जीना। दूसरा करुणा का मार्ग, दूसरों के दुख को समझना, उनकी मदद करना, प्रेम और मैत्री का अभ्यास करना। और तीसरा प्रज्ञा और ध्यान का मार्ग, यानी सजगता, माइंडफुलनेस और आत्मनिरीक्षण के जरिए अपने मन को समझना और खुद को मुक्त करना। ये तीनों अलग-अलग हैं या जुड़े हुए हैं? नहीं, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, दीपक चोपड़ा की ये किताब हमें बुद्ध की एक ऐसी तस्वीर दिखाती है जो पारंपरिक धार्मिक कहानियों से थोड़ी हटकर है। हाँ, एक राजकुमार जो भ्रम में जीता है, फिर जिंदगी की कठोर सच्चाइयों से उसका सामना होता है, वो अपने अंदर के राक्षसों से लड़ता है और आखिरकार मध्यम मार्ग और सजगता के जरिए जागृत होता है। बिल्कुल। ये कहानी पीड़ा की जो मनोवैज्ञानिक जड़ें हैं, हमारी इच्छाएं, हमारी आसक्तियां, हमारे भ्रम और ये जो मैं की झूठी धारणा है, उनको उजागर करती है। और ये दिखाती है कि मुक्ति किसी बाहरी शक्ति से नहीं मिलती, बल्कि मिलती है यथार्थ की गहरी समझ से, अपने मन पर काम करने से और करुणा जगाने से। ये बुद्ध को एक ऐतिहासिक या धार्मिक हस्ती से ज्यादा एक मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शक के रूप में पेश करती है। एक बात जो किताब बार बार कहती है वो ये कि बुद्ध ने खुद को कभी ईश्वर या देवता नहीं कहा, सिर्फ जागृत कहा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सोचने पर मजबूर करता है हम सबके लिए अपने अपने जीवन में इन भ्रमों से जागृत होने का क्या मतलब हो सकता है। जरूरी नहीं कि हम बुद्ध बन जाएं, पर अपने किन भ्रमों से हम जाग सकते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। बिल्कुल। और आज के समय में जहां
बाहरी दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, जहां इतना असंतोष है, चिंता है, पहचान का संकट है, क्या बुद्ध के ये सिद्धांत दुख, असंतोष, अनेक बदलाव और अनात्म स्थायी स्व का ना होना हमें कुछ राहत, कुछ दिशा दे सकते हैं? हाँ, क्या ये सदियों पुरानी बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं? शायद पहले से भी ज्यादा। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हम सब सोच सकते हैं। बिल्कुल। इस गहरी और विचारोत्तेजक चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।